Hello, my dear student. Good afternoon. Hello, my dear student and my dear YouTube subscribe and play learner. Good afternoon. You are most welcome today's class. सबसे पहले हम आपको गंगा दशहरा आज गंगा दशहरा के पावन अवसर पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। विश यू ऑल बेस्ट फॉर हैप्पी गंगा दशहरा। ओके माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल मतलब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनलिटी में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम जैसा कि आपको बता देना चाहेंगे कि हम पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस टोटल यूटिलिटी मीन्स यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम टोटल यूजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द मार्जिनलिटी इज द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम मार्जिनली एक्स्ट्रा एडिशनल यूजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो टोटल यूटिलिटी टोटल गुड्स एंड सर्विस की यूज करने पे जो डिराइव होता है उसे टोटल यूटिलिटी कहते हैं। और मार्जिनल यूटिलिटी हर एक एवरी आइटम को यूज करने पे जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी जनरेट होता है उसी को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो पहले हम आपको बताना चाहिए टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है। यस, ये मेन फार्मूला आप इसको समझ सकते हैं या इकोनॉमिकल मैथमेटिकल फार्मूला जिसे हम इकोनॉमिकल में मैथमेटिकल क्वेश्चन लगाने में यूज कर सकते हैं। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है। यू कहें जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। ये बातें याद रखिए। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। तो एग्जाम्पल आप कोई भी दैनिक जीवन में एग्जाम्पल लीजिए गुड सर्विस का, उससे आप निकाल सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी में क्या रिलेशनशिप होता है। इसे आप ग्राफ के द्वारा भी शो कर सकते हैं। तो वो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज दैट कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो मेनली बस माय डियर स्टूडेंट आपको ये याद रखना है कि टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है या मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है। इसको हम ग्राफ से हम शो करके दिखा सकते हैं। सपोज ये दो एक्सिस लीजिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम यूनिट्स लेते हैं 1 2 3 4 6 यूनिट्स ले लीजिए, वो कोई भी पर्टिकुलर गुड्स सर्विस का ले सकते हैं। और वाई एक्सिस पे क्या लेना है स्टूडेंट, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी टी यू एंड एम यू। अब जब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में हम ग्राफ शो करते हैं तो हम देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी इज ए जस्ट लाइक अम्ब्रेला शेप, इट इज जस्ट लाइक अम्ब्रेला शेप, कर्व लाइक शेप, एंड मार्जिनल यूटिलिटी इट इज स्लोइंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो हम देखते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। तो हम देखते हैं कि टोटल यूटिलिटी इज जस्ट लाइक अम्ब्रेला शेप, स्लोप्स अपवर्ड इन कर्व्ड मेथड and the marginality slope downward from left to right and it curves the x axis at the point। तो हम देखते हैं और जब हम टोटल यूटिलिटी के मैक्सिमम पॉइंट को और मार्जिनलिटी के उस पॉइंट को जहाँ पे वो एक्सिस को काटता है उसको हम परपेंडिकुलर मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि जिस पॉइंट पे मार्जिनलिटी जीरो होती है उस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, या जिस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है उस पॉइंट पे मार्जिनलिटी जीरो होती है। अब इस ग्राफ से हम निष्कर्ष निकालते हैं, देखते हैं हमको तीन तरह की निष्कर्ष निकलती हैं। तो हम इस ग्राफ से हमको टोटल यूटिलिटी मार्जिनलिटी में तीन तरह का रिलेशनशिप रीजन्स मालूम होते हैं। पहला कि टोटल यूटिलिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती है अप टू मैक्सिमम पॉइंट मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है पॉजिटिवली, तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिवली डिक्रीज होती है। फिर दूसरा पॉइंट, फिर मैक्सिमम पॉइंट से और फिर देखते हैं मैक्सिमम पॉइंट पे जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो उस पर देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है। ये सेकेंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट, और जब मैक्सिमम पॉइंट से टोटल यूटिलिटी जैसे जैसे डिक्रीज होती है तो हम देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी भी मैक्सिमम पॉइंट जीरो से डिक्रीज होती है बट नेगेटिवली डिक्रीज होती है। तो हम कह सकते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में तीन तरह का रिलेशनशिप है। फर्स्ट, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती है तो मार्जिनलिटी भी डिक्रीज होती है। सेकेंड पॉइंट, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तो मार्जिनलिटी जीरो। एंड थर्ड पॉइंट, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होती है तो मार्जिनलिटी भी डिक्रीज होती है बट नेगेटिवली डिक्रीज होती है। तो ये तीन बातें, तीन पॉइंट्स अबाउट द रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी मार्जिनलिटी स्टूडेंट याद रखिएगा। तो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इसमें कोई लेकिन इसमें कि मेन जो न्यूमेरिकल फॉर्मूले जो लगेंगे ये मेनली
इस पॉइंट को याद रखिएगा। टोटलिटी मैक्सिमम जो होती है मार्जिनलिटी जीरो, और मार्जिनलिटी जब जीरो होती है टोटलिटी मैक्सिमम, इसका उपयोग हम डिफरेंशियल कैलकुलस, जो मैथ्स में एक टेक्निक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, उस टेक्निक्स को उपयोग करके हम इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो वो जब आपके सामने आएंगे तो आप खुद ब खुद सॉल्व कर लेंगे। बस इस बात को याद रखिएगा, मेनली इसी 3 बातें याद रखेंगे। टोटलिटी डिक्रीज होती है तो मार्जिनलिटी डिक्रीज होती है, टोटलिटी मैक्सिमम होती है मार्जिनलिटी जीरो होती है, और टोटलिटी डिक्रीज होती है तो मार्जिनलिटी भी डिक्रीज होती है बट नेगेटिवली डिक्रीज होती है। ऊपर पॉजिटिवली डिक्रीज होती है बट नीचे नेगेटिवली डिक्रीज। ओके माय स्टूडेंट, अगर इस आज के टॉपिक में द रिलेशन बिटवीन टोटलिटी मार्जिन, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर नहीं डाउट तो बहुत अच्छा, विश यू ऑल बेस्ट। इसका मतलब आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपको मेरा लेक्चर वीडियो समझ में आ रहा है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड चैनल, क्योंकि ऐसा करने से आपका तो 1 रुपया भी नहीं लगता है, बट इससे मेरा कॉन्फिडेंस बनता है, और मैं ये वीडियो लेक्चर आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचाता हूँ, जो आपके लिए, आपके रिलेटिव फ्रेंड्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, चाहे वो एकेडमिक स्टडी कर रहे हो चाहे कॉम्पिटिटिव स्टडी कर रहे हो, और ये वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो आप इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों फ्रेंडों को भी शेयर करिए, चाहे फेसबुक के माध्यम से चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो कल फिर मिलते हैं, फिर इसी तरह कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस से संबंधित फिर किसी नए टॉपिक के साथ, या इसी टॉपिक से आगे किसी टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं कल। सी यू टुमारो, गुड नाइट, टिल देन, बाय बाय, महादेव।